बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि इनका निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है, बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। इसी तरह तमाम कुफ़ार और आम अहले किताब भी जिनों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फ़िरके और जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी से मुतल्लिक कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है, एक दिलचस्प और हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़वाया तो उसके बाद क्या हुआ। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक मौलाना साहब जिनका नाम नवाब अली शाह है, मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहब ने यह वाक़या सुनाया कि मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद होता था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे पूछा कि क्या काम है। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गाँव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। मेरे लिए सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा वहां जानने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि मैं इस गांव की बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा कि यहाँ पर इस गाँव का एक भी शख्स मौजूद नहीं। इस पर शर्मत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी और कुछ कहा। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने दूर से काशी को आते देखा, जो इस गांव में दुकानदार था। फिर काशी साहब मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इस दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहब आएँ, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद अफद और जंजार जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे घर आकर छोड़ दिया और फिर वो वापस चले गए। जब मैं सुबह उठा, उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, हमने किसी शादी में शिरकत नहीं की, हम घर ही थे। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने सच में रात को शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की थी, और जिन्नात दूसरे लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। प्यारे दोस्तों, जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें कोई कुत्ता बन जाए, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं या कभी कोई भी जानवर बन जाते हैं। बल्कि एक अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग बता रहे थे कि मेरे पास एक आदमी आया जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारूनाबाद से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जो जाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। उसने आते ही मुझे एक दस्ती कागज़ खत की शक्ल में पकड़ाया। इसमें लिखा था कि मेरा नाम फलां है, मैं अपने इलाके में बड़ा ज़मींदार हूँ, बहुत अच्छी कपास और गंदम की काश्त होती है, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, घर है, ज़िम्मेदारा है, ज़िंदगी बहुत सुखी गुजर रही है। लेकिन एक रोग मुझे बहुत खाए जा रहा है, जिसका मैंने कुछ लोगों के सामने इजहार किया, लेकिन इसका हल नहीं हो सका। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान था और शादी को 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूंकि पहले 2 बेटे थे, बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफ़ा ले गई।
दूसरी दफ़ा ले गई। जब तीसरी दफ़ा आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा, कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। नामालूम उसके इस बोल में क्या तासीर थी। हालांकि वो बिल्कुल बूढ़ी और बहुत बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। कहा, नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी, उसका इसरार है कि मेरी इससे शादी करो और हमें हुक्म मिला है, क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके गुलाम हैं, और इसलिए तुम हमारे साथ चलो। मुझे उठाकर ले गए। मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि होंठ तो हिल रहे हैं, लफ्ज नहीं निकल रहे। वो जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज पहाड़ियां थीं। ऐसे महसूस होता था जैसे कश्मीर की पहाड़ियां हैं। वहां हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाजें थी। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं उस खूबसूरत लिबास में दूल्हे की शक्ल बन गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हो गई। फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, हजाब कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई जैसा मैंने कोहकाफ की परी का हुस्न और जमाल सुना था, इतनी ही खूबसूरत। उसका सरापा, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज, खूबसूरत हाथ और कलाइयां, जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बसरी की। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना, वरना वो नाराज होगी। इस कहानी को साल हर साल हो गए। मेरी जन्नती बीवी, जिसका नाम इनायता और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, बस मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि इसमें से मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था, जिस वक्त से मेरी दिलरुबा से शादी हुई, दौलत, माल, चीज़ें और इनामात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसी। हमारे दिन रात साल हर साल से गुजर रहे थे। मैं बाज़ औक़ात बीवी को किसी दूसरे शहर के बहाने से हफ्ते में 2-3 दफ़ा या अपने किसी दोस्त के बहाने से चला जाता हूँ और दिलरुबा के साथ वक्त गुजारता हूँ। दिलरुबा के खादिम मुझे ले जाते हैं। वो दूर कश्मीर की पहाड़ियों पर रहती है। दुनिया के सब मेवे उसके पास हैं। वो 7 बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, जिनमें 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम अदनान, बुरहान, तीसरे का नाम अतरत और चौथे का नाम अहमद और 5वें का नाम सादान, और 2 बेटियां, एक का नाम फातिमा और एक का नाम ज़ैनब है। अब मेरी औलाद जवान भी हो गई है। इधर से इंसानी औलाद जवान हो गई, उनकी शादियां हो गई। अब मुझे जिन्नाती औलाद की शादियों की फिक्र है। मैं परेशान इस वजह से हूं कि जिन्नाती औलाद की शादियों का क्या करूं, कैसे करूं। जिन्नात मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इनका बाप इंसान है। ये जिन तो हैं, लेकिन खालिस जिन नहीं। मैं बहुत परेशान हूं। बराह करम मेरी परेशानी का अजाला करें। वो अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने इसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, ये कोई मसला नहीं, मैं जिन्नात से अर्ज करूंगा, वो रिश्तों के मामले में आपका साथ देंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह के फजल से उसकी औलाद की शादियां हो गईं। हाँ, मैंने उसे एक चीज़ ज़रूर बताई। चूंकि जिन्नात ने आपके रिश्ते ठुकराए थे, वो कहीं आपकी औलाद पर जादू ना कर दें तो या कहारों का वजीफा खुद भी इंसानी बीवी भी, जिन बीवी और उसके बच्चे सब पढ़ते भी रहें और पीते भी रहें। आज वो इतना खुश है, उसकी बीवी मुझसे मिलने आई, यानी जिन बीवी। उसने शुक्रिया अदा किया, ढेरों हदिये लाई, गिफ्ट लाई, जो मैंने गरीबों में तकसीम कर दिए और ज़रूरतमंदों को दे दिए। अल्लामा इब्न तैमिया अपनी किताब मजमूआतुल फतावा में लिखते हैं कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। ये चीज़ बहुत मशहूर और आम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी अहादीस में मौजूद है, आदमी जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसकी बीवी से मुजामत करता है। ये हदीस भी मौजूद है कि हुजूर ने जिन्नात से शादी करने को मना फरमाया है। इसी तरह फुक़हा ने इस्लाम में भी जिन्नात और इंसानों में शादी ब्याह को नाजायज़ करार दिया है। लिहाजा जिन्नात और इंसानों में शादी ब्याह को ममनू और मकरूह करार देना, ये इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसका जवाज़ व अदम जवाज़ का फतवा ना लगाया जाता।
لہٰذا خواتین و حضرات آئیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔